अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्टर पाकिस्तान से मैं हूं आमिर फैज़ मलिक और मेरे साथ एक दफ़ा से फिर मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर राहील शेख साहब, जो बाय प्रोफेशन एक यूरोलॉजिस्ट हैं। आज इनसे जानेंगे कि जो इनफर्टिलिटी का पेशेंट है, क्योंकि इनका काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो इनफर्टिलिटी के पेशेंट में एक काउंसलिंग का जो एलिमेंट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के साथ साथ। और साथ में हम इस पे भी बात करेंगे कि क्या जैसे फीमेल इनफर्टिलिटी में एक रिसर्च प्रोडक्ट मौजूद होती हैं कि बड़ी अच्छी उनकी ऑथेंटिक ट्रीटमेंट होती है, तो क्या मेल में भी कोई इस तरह की ट्रीटमेंट अवेलेबल है या जस्ट मार्केट में सिर्फ फूड सप्लीमेंट अवेलेबल है, इसके बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक सर हैं? ये सर जो मेल इनफर्टिलिटी के हम जो पेशेंट देखते हैं जी जी मार्केट में सर मोस्टली सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, तो क्या वैसे कोई मार्केट में ऑथेंटिक ऐसी मेल के लिए कोई प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जिनसे उनसे ट्रीटमेंट हो सके? थैंक यू आमिर, आपने एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट इशू का हाईलाइट किया है। दवाई इंजेक्शन हमारे उर्फ़ आम में जिसको किसी भी चीज़ का इलाज समझा जाता है, दवाई है, टीका है, ड्रिप है, इसको एक आम आदमी की ज़बान में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिस तरह ख़वातीन की इनफर्टिलिटी के मसाइल में या बाँझपन के मसाइल में बेशुमार दवाइयाँ मौजूद हैं, रिसर्च ब्रांड्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की हैं, इसी तरह मर्दाना कमज़ोरी, मर्दाना बाँझपन के इलाज के लिए भी बहुत सारी ऐसी ऑथेंटिक दवाइयाँ मौजूद हैं जिनको हम बरसा बरस से इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें हमारे पेशेंट्स में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स भी उसमें मिल रहे हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू है, जो सबसे मेन इशू है, वो है मरीज़ का डॉक्टर के पास आना। हमारे इस माशरे में मर्द अपने ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने से कतराता है जी हाँ, कि फॉल्ट उसके अंदर हो सकता है। अगर वो डॉक्टर के पास आएगा, किसी मुस्तनद मौलज के पास जाएगा, उसको अपना मसला बयान करेगा, तो वो उसकी प्रॉब्लम्स या उसके मसाइल के मुताबिक उसको दवाई तजवीज़ करेगा, जिसके बारे में रिसर्च भी मौजूद है, जिसके बारे में डॉक्टर ने अपनी प्रैक्टिस में रिजल्ट्स को भी देखा है। और अगर वो नाम नहाद हकीम या बाकी जो हमारे माशरे में लोग बैठे इस चीज़ के इलाज का दावा कर रहे हैं, अगर उनके पास जाएगा तो ना सिर्फ वो अपने वक्त बर्बाद करेगा, पैसा बर्बाद करेगा, बल्कि जो उसकी बची कुची हेल्थ है, सेहत है, उसको भी बर्बाद करेगा। डॉक्टर साहब आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात की है कि जो हकीम और इस तरह की जो दवाइयाँ जिनको उर्फ़े आम में फकियाँ बोलते हैं लोग ले रहे हैं वहाँ से। और इवन कि मैंने देखा है कि लोगों के अभी इतना कॉन्शियस होते हैं कि लोग उनको शायद सम टाइम इन मेडिसिन की ज़रूरत नहीं भी होती, लेकिन वो इतने कॉन्शियस होते हैं कि ऐसे अन्यवा वो जो है ना उसको ले रहे होते हैं। तो डॉक्टर साहब अब यहाँ पे एक चीज़ की ज़रूरत है कि कैसे एजुकेट किया जा सकता है ऐसे लोगों को? देखें, इस माशरे में इस चीज़ की एजुकेशन करना मुश्किल काम है मगर नामुमकिन नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। मैं इसी सिलसिले में अपना एक चैनल बनाने जा रहा हूँ जिसपे मैं लोगों को सेक्सुअल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस भी दूंगा, उनके मसाइल का जो हमें रोज़मर्रा की प्रैक्टिस में मिलते हैं उनके आंसर्स करने की भी मैं कोशिश करूँगा। लेकिन उसके अंदर सबसे जो अहम चीज़ है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस पे मैंने लास्ट टाइम भी अपने इंटरव्यू में जोर दिया था, वो ये है कि आप मुस्तनद मौलज के पास आएँ, जी हाँ, उसको अपना मसला बयान करें। आप अखबार के इश्तिहारात, ये जो रिक्शों के पीछे इश्तिहारात होते हैं, उन पे बिलीव मत देखें और उनके देख कर अपनी हेल्थ को या अपने मसाइल को जज ना करें। जी हाँ। आप आके अपना मसला बयान करेंगे और इस चीज़ में लोगों की जो होप्स हैं या जो उनके जहन में ख्यालात होते हैं, जी हाँ, वो रियलिटी से बहुत डिफरेंट होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। डॉक्टर साहब वैसे क्या जो आजकल सोशल मीडिया का एक्सेसिव इस्तेमाल है, क्या ये भी मेल इनफर्टिलिटी में कोई किरदार अदा कर सकता है, या इससे भी जो लोगों को डिफरेंट साइट्स पे ऐसी गैर मियारी चीज़ें देखते हैं, तो क्या इससे भी इनफर्टिलिटी होने का खदशा है? इससे एज सच इनफर्टिलिटी होने का तो खदशा नहीं है। अगर हम उसको कहें कि उसके साथ ये लिंक्ड है तो ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन उससे लोगों के अंदर हाई होप्स या फॉल्स होप्स जिनको हम कह सकते हैं, इन चीज़ों को देखने से आती हैं। और जिस तरीके से बहुत सारी बीमारियां इस माशरे में, इसी तरह पॉर्न एडिक्शन भी एक बाकायदा टर्म है, बाकायदा बीमारी है, जिसका हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बिला तफरीक उम्र के शिकार। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब एक
बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट की काउंसलिंग, जी। कोई भी प्रॉब्लम हो पेशेंट की काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो क्या मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट में काउंसलिंग भी उतनी ही ज़रूरी है, और काउंसलिंग कितना किरदार अदा करती है? इसमें अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो मेरा ख्याल है कि काउंसलिंग भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है और उतनी ही इसमें अपना रोल प्ले कर सकती है जितना कि कोई दवाई प्ले कर सकती है। जी हाँ। काउंसलिंग इस सेशन या इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि मरीज़ को पता होना चाहिए कि जिस चीज़ का वो इलाज करवाने जा रहा है वो दिनों की या घंटों की बात नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। मिनिमम जो भी हम दवाई देते हैं किसी मरीज़ के स्पर्म्स की तादाद को, हरकत को बढ़ाने के लिए, वो हमें 3 से 3.5 माह देनी पड़ती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मरीज़ को हम इस चीज़ को नहीं बताएंगे कि आपने अपना अगला टेस्ट कब करवाना है, कैसे वक्फा रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को कैसे मॉडिफाई करना है, तब तक हमारी दवाई का शायद वो इफेक्ट ना हो जी हाँ। जो बगैर काउंसलिंग के उसको डॉक्टर साहब, एक फाइनल क्वेश्चन कि क्या पेशेंट को ट्रीटमेंट से बिफोर एंड आफ्टर रिपोर्ट ज़रूर करवानी चाहिए या उनको ब्लाइंडली देनी चाहिए? नहीं, ब्लाइंडली नहीं देना चाहिए। एक पेशेंट आता है आपके पास, वो आके अपना मसला बयान करता है। मसला क्या है? आइदर उसका मसला कमज़ोरी है या उसका मसला बेऔलादी है। ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनका इलाज अलग अलग है। जी हाँ। आल्दो ये साथ साथ चीज़ें चलती हैं, लेकिन इन दोनों का इलाज का तरीका अलग है, इन दोनों का इलाज का दौरानिया अलग है। बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जिनके फ़ायदे तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, जी हाँ। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें एक बीमारी के साथ और दूसरी बीमारी के साथ अलग अलग लेके चलना पड़ता है। जी हाँ। एनीवेज डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और जितने भी लोग इसको देखेंगे, क्योंकि इनफर्टिलिटी अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोग आए दिन डिफरेंट नॉलेज के पास, हकीमों के पास जाके अपनी बीमारियों को मज़ीद प्रोलॉन्ग करते हैं। उन्हें ज़रूरत है किसी अच्छे यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर की, जिनकी प्रॉपर एक्सपर्टीज़ हों, जो प्रॉपर गाइड कर सके पेशेंट को। और डॉक्टर राहिल शेख साहब, जो अगर आपको इस तरह का चाहिए किसी किस्म की इंफॉर्मेशन, इनका अपना चैनल भी है, मैं उनकी डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह उनके चैनल का लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा। आप लोगों ने इस तरह के इम्पॉर्टेंट सेशन देखने के लिए इनका चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और मेरे चैनल को भी साथ में आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अगले एपिसोड में इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।